नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम दिमाग में घुसने वाला कीड़ा के विषय में बात करेंगे, जिससे लोगों को लगता है पत्ता गोभी खाने से डर, क्योंकि यह कीड़ा पत्ता गोभी से ज़्यादा फैलता है। दोस्तों, जब यह कीड़ा शरीर में जाती है तब यह कौन कौन सी बीमारी पैदा करती है और इसका कारण, लक्षण और उपचार और बेहतरीन होम्योपैथिक दवा क्या है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन दबाएंगे तभी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिमाग में घुसने वाले कीड़ा पर। दोस्तों, हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों ने पत्ता गोभी खाना छोड़ दिया है, खासकर उन खबरों के सामने आने के बाद कि पत्ता गोभी में एक ऐसा कीड़ा यानी टेप वर्म या फीता कृमि होता है जो अक्सर दिमाग तक पहुंच जाता है, खोपड़ी तक पहुंच जाता है। दोस्तों, उससे लोग गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? अगर है तो इसे खाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? साथियों, आपने भी सुना होगा पत्ता गोभी में कीड़ा होता है और वो दिमाग में घुस जाता है। इसी डर से हजारों या उससे भी ज़्यादा लोग पत्ता गोभी खाना छोड़ चुके हैं। वो कीड़ा क्या है और दिमाग में कैसे घुस जाता है? दोस्तों, जानते हैं शुरुआत से। दोस्तों, पत्ता गोभी को इंग्लिश में कैबेज और फूल गोभी को कैलीफ्लावर कहते हैं, लेकिन पत्ता गोभी और फूल गोभी एक ही प्रजाति की सब्जियां हैं। पत्ता गोभी में निकलने वाले कीड़े को टेप वर्म यानी फीता कृमि कहा जाता है। दोस्तों, ये जो कीड़ा है टेप वर्म आंतों में जाने के बाद ब्लड फ्लो के साथ शरीर के अन्य हिस्सों और मस्तिष्क में पहुंच जाता है। ये बहुत छोटा होता है, हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। ये सब्जी उबालने और अच्छी तरह पकाने से मर सकता है। दोस्तों, ये कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है। और कौन कौन से जानवर के मल में पाया जाता है और इस कीड़ा का और कौन कौन से प्रजाति हैं, वह प्रजाति क्या करती है, इन सब पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी केवल इसी पर। दोस्तों, टेप वर्म बारिश के पानी या और किसी वजह से ज़मीन में पहुंच जाता है और कच्ची सब्जियों के जरिए फिर हम तक पहुंचता है। पेट में पहुंचने के बाद ये कीड़ा सबसे पहले आंतों, फिर ब्लड फ्लो के साथ नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। इसका लार्वा दिमाग को गंभीर चोट पहुंचा देता है। दोस्तों, टेप वर्म से होने वाला इन्फेक्शन टेनियसिस कहलाता है। शरीर में जाने के बाद ये कीड़ा अंडे देता है, जिससे शरीर के अंदर जख्म बनने लगते हैं। इस कीड़े की 3 प्रजातियां हैं, टीनिया सेगिनाटा, टीनिया सोलियम और टीनिया एशियाटिका। ये लीवर में पहुंचकर सिस्ट बनाता है, जिससे पस पड़ जाता है। ये आँख में भी आ सकता है। दोस्तों, ये कीड़े हमारे पेट के आहार को ही अपना भोजन बनाते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में पहुंचते हैं उसे दौरे पड़ने लगते हैं। शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन सिर दर्द, थकान, विटामिन की कमी होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दिमाग में अंडों का प्रेशर इस कदर बढ़ता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिमाग में कोई बाहरी चीज़ आ जाए तो उससे दिमाग का अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है। एक टेप वर्म की लंबाई 3.5 मीटर से 25 मीटर तक हो सकती है। इसकी उम्र 30 साल तक होती है। इस कीड़े के इलाज के तौर पर वे दवाएं दी जाती है जिससे ये मर जाए, या फिर सर्जरी भी की जा सकती है। दोस्तों, जिन खाने के चीज़ों में ये कीड़ा पाया जाता है वह अधपक्की होता है और अधपक्की खाने से टेप वर्म पेट में पहुंच जाते हैं। भारत में टेप वर्म का संक्रमण सामान्य है। यहाँ करीब 13 लाख से ज़्यादा लोग न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस से पीड़ित हैं। ये मृगी के दौरों की
खास वजहों में से एक है। दोस्तों, इसका लक्षण क्या है? बात करते हुए अचानक सब कुछ भूल जाना, बॉडी के किसी अंग की मांसपेशियां अचानक फड़कना, हाथ पैर में अचानक ऐंठन होना, तेज रोशनी में आँखों में परेशानी होना, अचानक बेहोश हो जाना। दोस्तों, इसका कारण क्या है? खुले में शौच बड़ा कारण है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस पेट के केंचुए फीता कृमि में मौजूद होता है, मल के रास्ते शरीर से निकलता है। खेत में शौच करने पर यह जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों पर, साग, धनिया, ककड़ी, गाजर जैसे सब्जियों में चिपक जाता है। इन सब्जियों को ठीक से धुलकर या उबालकर न खाने वालों के पेट के रास्ते यह कीड़ा दिमाग में चला जाता है। दोस्तों, अब बहुत सी जगहों पर पत्ता गोभी की बजाय लेट्यूस लीव्स इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इस कीड़े का लार्वा पत्ता गोभी, पालक, मछली, पोर्क या बीफ में भी पाया जाता है। इन चीज़ों को भी अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। एशियाई देशों की तुलना में यूरोपीय देशों में इसका खतरा काफ़ी कम देखा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम अर्निका मोंटाना 30। इसका लक्षण क्या है? लंबे समय से चल रही वर्टिगो की समस्या, बोलने में लगातार घबराहट होना, भ्रम होना, सिर में संकुचन, माथे में ठंडक महसूस होना, चलते समय चीज़ें घूमती हुई नजर आना, आँख बंद करने पर चक्कर आना, थकान, आवाज़ें सुनाई देना, दूध और मीट खाने की इच्छा न होना, सांस में बदबू आना, ऐसा लगना पेट पीठ की तरफ खींच रहा है, तेज खांसी आना, त्वचा पर काले नीले निशान पड़ जाना, थक जाने पर बेचैनी और नींद न आना, हिलने डुलने पर और नम व ठंडे मौसम में लक्षण बदतर होना यानी कि बढ़ जाना, नीचे सिर करके लेटने पर समस्या बढ़ जाना। इस तरह के लक्षणों में अर्निका मोंटाना 30 2-2 बूंद दिन भर में 3 बार डायरेक्ट टंग पर उपयोग करें। दोस्तों, नेक्स्ट ब्राइटा कार्ब 30। इसका लक्षण क्या है? यादाश्त खोना और भुलक्कड़पन, भ्रम होना, मसूड़ों से खून आना, टॉन्सिल की सूजन, जो गला में है टॉन्सिल की सूजन, निगलते समय गले में दर्द होना, ऐसा महसूस होना जैसे मस्तिष्क हिल रहा है, चक्कर आना, बाल झड़ना, खासकर सिर के आगे की तरफ से ये पूरा उड़ने लगना, धूप में खड़े होने पर वर्टिगो, सुनने में परेशानी, कान में दर्द के साथ सूजन, झुकने पर सिर दर्द, माथे में और आँखों के ऊपर दर्द, लगातार ऊनिंदापन, गर्दन में दर्द के साथ अकड़न, पूरा ऐंठन, सिर की त्वचा पर हाथ लगाने से दर्द, नाक की ऊपरी तरफ और माथा शून्य होना, सिर में फोड़े, फुंसी और सूखी पपड़ी और आराम करने पर लक्षण बदतर होना। इस तरह के लक्षणों में ब्राइटा कार्ब 30 2-2 बूंद 3 बार डायरेक्ट टंग पर उपयोग करना है। नेक्स्ट, कोनियम मैकुलेटम 30। दोस्तों, इसका लक्षण है कमजोरी, लेटने पर वर्टिगो, लेटे हुए साइड बदलने पर वर्टिगो, माथे की दोनों तरफ दर्द व खिंचाव जो खाने के बाद बढ़ जाता है, आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता, तेज और गंभीर सिर दर्द के साथ मतली यानी कि उल्टी, सिर भारी होना, बाल झड़ना, आँखों में दर्द खासकर पढ़ते समय, आँखों के नीचे खुजली और जलन, गर्दन में अकड़न, पीठ में ऐंठन, ठीक से नींद न आना, दिन में उनिंदापन, गर्मी लगना और अत्यधिक पसीना। दोस्तों, इस तरह के लक्षण में इस दवा का 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर दिन भर में 3 बार उपयोग करना है। नेक्स्ट, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस 30। यह भी 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन भर में 3 बार उपयोग करना है। दोस्तों, इसका लक्षण क्या है? भुलक्कड़पन के साथ डिप्रेशन,
चिड़चिड़ापन, माथे में दर्द होना, सिर की त्वचा में दर्द, गर्दन की मांसपेशियों में दर्द, कान में चीख की या गरजने की आवाज़ आना, सिर की दाईं तरफ दर्द। तो इस तरह के लक्षण में यह दवा का उपयोग करें। नेक्स्ट, काली आयोडेटम। दोस्तों यह 30, यह भी 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर उपयोग करना है दिन भर में 3 बार। इसका लक्षण क्या है? दुखी होना और चिंता, यादाश्त खोना, ठीक से न बोल पाना और धीरे धीरे बोलना, अंदरूनी कमजोरी, दिमागी तनाव के कारण सिर दर्द, वर्टिगो खासकर ट्रेन से यात्रा करने में, सिर दर्द जो ज़्यादातर सुबह 5 बजे बदतर हो जाता है, यानी कि बहुत बेकार, बहुत बढ़ जाता है। तेज सिर दर्द के साथ प्रभावित क्षेत्र में ठंडक महसूस होना, माथे की एक तरफ तेज दर्द, सुबह 6 बजे माथे की दाईं तरफ तेज दर्द होना, सिर की त्वचा को छूने पर या खुजली करने पर दर्द होना, शाम के समय सिर भारी होना, सिर में गांठें बनना, बाल झड़ने के साथ बालों के रंग में बदलाव आना, गले में सूजन, नींद में बेचैनी, ये सब इसका लक्षण है। दोस्तों नेक्स्ट, प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम 30 पोटेंसी में, यह भी 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर उपयोग करना है। दोस्तों इसका लक्षण क्या है? लगातार दुखी रहना और डिप्रेशन, टेंशन ज़्यादा लेता हो, चीज़ें व बातें समझने में समय लगना, यादाश्त खोना, मानसिक उलझन, सिर भारी होना, चक्कर आना और बेहोशी भी होना, सिर में तेज दर्द रहना, बालों का जड़ों से तैलीय और नीचे से सूखा होना, सिर, भौं और मूंछों के बाल झड़ना, गले से दर्द, सिर में जाना नीचे से ऊपर की तरफ, आँखों में दबाव और दर्द होना, जैसे पुतलियाँ बहुत बड़ी हो गई हो, आँखों में भारीपन, खासकर उन्हें हिलाने में, पूरा दिखाई न देना और आँखों में सूजन, कानों में तेज दर्द के साथ सुनाई देना बंद होना। दोस्तों नेक्स्ट, सीपिया। सीपिया 30 पोटेंसी में, ये भी 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट उपयोग करना है। दोस्तों इसका लक्षण क्या है? लगातार दुखी रहना, वर्टिगो के साथ ऐसा लगना जैसे सिर में कुछ घूम रहा है, माथे की दाईं तरफ चुभन वाला दर्द, सुबह खाने से पहले उल्टी होना, बाल झड़ना और बालों की जड़ों पर हाथ लगाने में दर्द महसूस होना, माथे पर पिंपल्स निकलना, नज़र में काले धब्बे दिखना, कानों के पीछे और गर्दन पर हर्पीस के जख्म होना, पेट फूलना, लीवर के क्षेत्र में दर्द होना जो लेटने से बेहतर हो जाता है, बार बार कब्ज होना, थका देने वाली खांसी होना, तेज धड़कन के साथ हॉट फ्लैशेस, पीठ में दर्द और कमजोरी, हाथ पैर में बेचैनी, व्यायाम करने से, दबाव बनाने से या गर्म सिकाई करने से लक्षण बेहतर होना, नाक से गाढ़ा हरे रंग का रिसाव होना। दोस्तों इन सब लक्षणों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज हम आपको बताएं दिमाग में कीड़ा जो घुस जाती है उसका इलाज और उसका लक्षण। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।